बेबी का जो बर्थ वेट है उसको भी लो कर सकता है, प्लस मिसकैरेज के चांसेस भी बढ़ा सकता है। तो प्लीज हेलो प्रेग्नेंट वुमेन्स ऑल देयर, ये वीडियो है आज स्पेशली आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो टिप्स जो कि आप अपने प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में यूज़ कर सकते हैं। एंड जो टिप्स हैं वो है कि हाउ टू टेक केयर ऑफ योर बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यस, अभी आपका बेबी आपके हाथ में नहीं आया है, वो आपके अंदर है अभी, तो उसका देखभाल आपको कैसे करना है वो सारे टिप्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ आपको। एंड ये सारी टिप्स मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे रहेंगी, सो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो स्ट्रेसफुल ना रहे, स्ट्रेस फ्री रहे आपकी प्रेगनेंसी। तो चलिए फिर बिना लेट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, तो आपको सारे अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जो हेल्पफुल टिप्स मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी, बिकॉज एक हेल्दी प्रेगनेंसी मीन्स अ हेल्दी बेबी। यस, अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहेगी, आप अच्छे से खाएंगे, अपना ध्यान रखेंगे, तो आपके बेबी का भी ध्यान आप अच्छे से रख पाएंगे एंड हमेशा हेल्दी रहेगा आपका बेबी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टिप जो है वो है ईट बैलेंस डाइट। यस, आपको आपकी डाइट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपकी डाइट में आपको सारी चीज़ें भरपूर मात्रा में मिलनी चाहिए, जो कि है आयरन, विटामिन्स, ओमेगा 3 एंड सारी चीज़ें आपको भरपूर मिलनी चाहिए। तो आपको आपके खान पान का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। तो जो आप खा सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और जो जिसके लिए एक बिग नो है, जो आपको प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं खाना है, या आप खा भी रहे हैं तो उसको कैसे खाना है वो चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगी। तो देखिए, पहली चीज़ जो है आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें तो अच्छे से लेनी ही लेनी है। उसके साथ आप ऐड कर सकते हैं होल ग्रेन्स भी, प्रोटीन वाली चीज़ें एंड प्लस डेयरी आइटम्स भी। तो डेयरी आइटम्स में आपको दूध पीना ही ज़रूरी नहीं है, आप बटर मिल्क भी ले सकते हैं, पनीर भी ले सकते हैं। आपका देखिए जो ओवरऑल कैल्शियम का इंटेक है वो प्रॉपरली होना चाहिए। पर डे आपको 1000 mg के अराउंड कैल्शियम बॉडी में जाना चाहिए। तो या तो वो आप सप्लीमेंट्स के थ्रू ले सकते हैं, अगर आपको सप्लीमेंट्स के थ्रू नहीं लेना है तो फिर आप इन सारी चीज़ों से उसको पूरा कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज फोकस ऑन फॉलिक एसिड। यस, फॉलिक एसिड हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, ओमेगा 3, इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको स्पेशल फोकस रखना है। वैसे तो आपके डॉक्टर्स जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं उनके सप्लीमेंट्स देना, बट हाँ, आपको खाने पीने से भी अपने जो भी इसका रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना है, क्योंकि फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेबी के डेवलपमेंट के लिए। तो फॉलिक एसिड आप ज़रूर ऐड करें अपनी डाइट में। तो फॉलिक एसिड में आप क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं ताकि आपकी बॉडी में फॉलिक एसिड मिल पाए। तो जो चीज़ें वो है, पालक हो गया, मेथी, ब्रोकली, लेटस, बनाना, ऑरेंजेस, मैंगो, स्ट्रॉबेरीज, पीनट्स, आमंड एंड फ्लैक्स सीड्स। ये सारी चीज़ें आप अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। तो जो चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसके लिए एक बिग नो है कि आपको क्या चीज़ें नहीं खानी है। तो जो पहली चीज़ है वो है नॉन वेजिटेरियंस के लिए। तो नॉन वेजिटेरियंस प्लीज़ अच्छे से ध्यान रखें कि अगर आप रॉ एंड जो अनकुक्ड मीट्स एंड एग्स होते हैं आप वो नहीं लेंगे प्लीज़। ये बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है आपकी बॉडी। एंड इसमें फिश भी हो गया या अंडर कुक्ड सी फूड जो भी होता है, वो सारी चीज़ें प्लीज़ आप अवॉइड कीजिए। सेकेंड इज अनपेस्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स। यस, उसमें आप स्पेशली ध्यान रखेंगे कि जो सॉफ्ट चीज़ होता है लाइक फैटा चीज़ या ब्लू चीज़, उसे प्लीज़ अवॉइड कीजिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। थर्ड वन इज अवॉइड जंक फूड और पैकेट जो जूसेस होते हैं, प्लीज़ उन्हें अवॉइड कीजिए। प्रोसेस्ड होते हैं, पैक्ड होते हैं एंड अननेसेसरी केमिकल्स होता है उसमें, एंड सॉल्ट एंड शुगर एंड ट्रांस फैट इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो प्लीज़ इन्हें अवॉइड कीजिए एटलीस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट थिंग इज अल्कोहल। यस, प्लीज़ लेडीज़, अगर आप अल्कोहल का इंटेक करते हैं तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप इसे अवॉइड कीजिए। ये फीटल अल्कोहल सिंड्रोम को इंक्रीज कर सकता है, तो अ बिग नो फॉर अल्कोहल।
एंड द नेक्स्ट वन इज एक्सेस कैफीन। यस, कुछ लेडीज को बहुत ज़्यादा आदत होती है कि दिन में 8-8, 10-10 बार चाय पीने की। यस, मैंने देखे हैं ऐसे केसेस कि जिसमें जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनको चाय पीना बहुत पसंद आता है, बट प्लीज़ एक्सेस कैफीन या कॉफ़ी भी, तो एक्सेस कैफीन होना आपकी बॉडी में ये आपके बेबी का जो बर्थ वेट है उसको भी लो कर सकता है, प्लस मिसकैरेज के चांसेस भी बढ़ा सकता है। तो प्लीज़ आप अवॉइड कीजिए ज़्यादा कैफीन आपकी बॉडी में लेना। मैं समझ सकती हूँ कि ये एक टाइप ऑफ एडिक्शन हो जाता है कि आपको पीना ही पीना है, तो हाँ आप बेशक पी सकते हैं, बट प्लीज़ आप अगर मॉर्निंग में स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप कुछ भी ले सकते हैं, लाइक मखाना वगैरह, या आपको बिस्किट भी पसंद है तो वो भी आप ले सकते हैं, या ड्राई फ्रूट्स पहले ले लीजिए, फिर थोड़ी देर बाद आप चाय ले सकते हैं, बट खाली पेट चाय अवॉइड कीजिए क्योंकि इसमें एसिडिटी होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए खाली पेट चाय मत लीजिए, एंड प्लीज़ 1 या 2 चाय ही लीजिए, 8-8, 10-10 बार चाय मत लीजिए। Now the sixth point is certain herbs. Yes, कुछ ऐसे herbs होते हैं जो कि आप नहीं ले सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसमें फर्स्ट आता है एलोवेरा का जूस, सेकेंड इज पपाया सीड्स, थर्ड वन इज बिटर गार्ड जूस। यस, ये चीज़ों का जूस वगैरह लेना आप प्लीज़ अवॉइड कीजिए, जो भी अभी मैंने बताया इनको अवॉइड कीजिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेना। एंड द नेक्स्ट वन इज जो पपाया बोला जाता है। तो देखिए, पपाया जो है वो रॉ पपाया आपको हार्म कर सकता है, इसमें लेटेक्स होता है जो कि आपके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ा सकता है। तो जो कच्चा पपीता होता है आप उसको लेना अवॉइड कीजिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। पका पपीता आप वैसे तो स्टार्टिंग में, मैंने तो पर्सनली नहीं लिया था, बट हाँ डॉक्टर्स बोलते हैं ले सकते हैं, सेफ होता है, बट क्यों ही रिस्क लेना, सो आई हैव नॉट टेकन इट। मैंने एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी लाइक 8 मंथ या 9 मंथ में ज़रूर लिया था, तो आप भी ले सकते हैं, आखिरी में लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टार्टिंग में मैंने तो नहीं लिया था। आप चाहते हैं तो बेशक ले सकते हैं, बट कच्चा पपीता आप नहीं लेंगे। एंड द लास्ट वन इज एक्सेस सॉल्ट एंड शुगर। यस, कुछ लोगों को आदत होती है कि ऊपर से नमक डाल के खाने की, ऊपर से शक्कर मिला के खाने की, तो प्लीज़ इसे अवॉइड कीजिए, ये आपके बीपी को बढ़ा सकता है, वाटर रिटेंशन को भी कम कर सकता है, प्लस जो डायबिटीज़ है वो भी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो प्लीज़ जो एक्सेस सॉल्ट एंड शुगर है उसे अवॉइड कीजिए। नाउ द सेकंड पॉइंट इज दैट इज टेक प्रीनेटल विटामिन सी। जो भी आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हैं टैबलेट्स, प्लीज़ उन्हें टाइम टू टाइम लीजिए। बहुत सारी मैंने फीमेल्स को देखा है कि वो इग्नोर कर देते हैं टैबलेट्स को, प्लीज़ उन्हें इग्नोर मत कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस टाइम पे उन्होंने बोला है आप उसी टाइम पे अकॉर्डिंगली आप उसे लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बेबी के ग्रोथ के लिए। नाउ द थर्ड पॉइंट इज स्टे एक्टिव। यस, आपको एक्टिव होना आपके बेबी के लिए एंड आपके लिए, दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं अगर आपके डॉक्टर ने बताया है तो, या जैसा भी डॉक्टर रिकमेंड करे आप वैसा कर सकते हैं। आप वॉक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। देख, वॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि वॉकिंग करने से आपके ओवरऑल बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छे से होता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो आपके बेबी का ग्रोथ भी अच्छे से होगा, क्योंकि बेबी को जो बेबी का ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट आपके ब्लड से ही होता है। तो अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, आपका ब्लड हेल्दी रहेगा, तो आपका बेबी भी हेल्दी रहेगा। नेक्स्ट टिप इज वाटर। हाइड्रेटेड रहना आपको बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैंने भी ये चीज़ फेस की है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका बैलेंस्ड रहना बहुत ज़रूरी है। अगर वो कम होता है आपकी बॉडी में तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, आपकी प्री मैच्योर डिलीवरी भी हो सकती है। तो मेरा भी जो ब्लड का एमनियोटिक फ्लूइड था उसका लेवल कम होने लगे थे आखिरी में, तो मुझे सेशेस दिए जाते थे डॉक्टर द्वारा, उन्होंने रिकमेंड किया था, तो मुझे वो लेना पड़ता था ताकि मेरी बॉडी में जो पानी की कमी है वो ना हो पाए। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको वो सेशे लेने की ज़रूरत ना पड़े। आप पानी ही दिन में अगर अच्छे से पिएंगे स्टार्टिंग से ही, तो आपका एमनियोटिक फ्लूइड का जो लेवल्स है वो बैलेंस्ड रहेगा। तो आपको क्या करना है, आप एक वाटर बॉटल रख सकते हैं अपने साथ में, प्लस एक ग्लास भी रखिए। एंड आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली आप ले रहे हैं। आप ग्लासेस से लेंगे तो उसका आपको जो कैलकुलेशन है वो अच्छे से रहेगा कि हाँ अभी मैंने 1 ग्लास ले लिया, 2 ग्लास ले लिया। एंड एक बार जब आप ग्लास में ले रहे हैं तो आपको पूरा ही पीना है। आप कोशिश कीजिए कि आप पूरा पी पाएँ, क्योंकि बॉटल से जनरली होता है आप 1 या 2 सिप ही लेते हैं, फिर उसके बाद नहीं लेते, जो कि गलती मैंने की थी। तो आप प्लीज़ ये गलती मत कीजिएगा, एंड आप ग्लास से ही पानी लीजिए ताकि 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर आपके आराम से हो जाए।
नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज गेट इनफ रेस्ट, यस, एंड नो स्ट्रेस। तो देखिए आपको प्रॉपर आपकी नींद होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ रिकमेंडेड कि आप जो लेफ्ट साइड का पोजीशन लेके सोइए, इससे देखिए डाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है। मुझे कभी कभी होता था कि मैंने खाना खाया तुरंत ही पेट में बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग लगती थी, बहुत हैवी लगता था पेट, वॉक करते भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं करते बनता था। तो मैं क्या करती थी, मैं सिर्फ लेफ्ट साइड होके लेट जाती थी, एंड अगर मैं ऐसा ही 10 to 15 मिनट्स भी कंटिन्यू लेफ्ट साइड में लेटी रहती थी तो मेरा डाइजेशन बहुत जल्दी हो जाता था एंड मुझे इंस्टेंटली ही जो पेट में ब्लोटिंग होती है वो कम हो जाती थी। तो आप ये एक टिप ट्राई कर सकते हैं इन केस अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो, और कोशिश कीजिए कि आप अपने लेफ्ट साइड ही करवट लेके सोएं। नेक्स्ट टिप इज अवॉइड हार्मफुल सब्सटेंसेज, यस, स्मोकिंग, अल्कोहल एंड ड्रग्स, इन सब से दूर रहिएगा। कोई स्मोक भी कर रहा है आपके आसपास तो प्लीज आप दूर हो जाइए, क्योंकि अगर सामने वाला नहीं दूर हो पा रहा है, उनको नहीं समझ आ रहा है, तो आप दूर हो जाइए, बट जो स्मोकिंग का भी स्मोक होती है वो आपके अंदर नहीं जाने दीजिए। नाउ द सेवेंथ टिप इज मैनेज स्ट्रेस, यस, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। देखिए ब्रीथिंग प्रैक्टिस आपके जो लेबर का टाइम होगा उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इन केस आपकी अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो ब्रीथिंग प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ड्यूरिंग लेबर्स, तो आप ब्रीथिंग प्रैक्टिस कीजिए। एंड द नेक्स्ट थिंग इज मेडिटेशन। मेडिटेशन करेंगे तो आपको जो भी स्ट्रेस हो रहा है, आई अंडरस्टैंड कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस इतना ज़्यादा होता है बॉडी में कि आपको स्ट्रेस हो जाता है कभी कभी, या कुछ फैमिली इशूज़ की वजह से भी आपको हो सकता है स्ट्रेस। तो आप मेडिटेशन कीजिए ताकि आपका जो स्ट्रेस है वो आराम से मैनेज हो सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डोंट स्किप डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट एंड द सोनोग्राफीज। डॉक्टर्स की जो भी अपॉइंटमेंट जिस भी डेट पे फिक्स है प्लीज़ कोशिश कीजिए कि उस डेट पे आप पहुंच जाए, या 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, बट उससे ज़्यादा आप स्किप मत कीजिए। एंड द नेक्स्ट थिंग इज डॉक्टर ने जो भी सोनोग्राफी बोली है प्लीज़ मेक श्योर कि वो आपकी हो पाए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज एंटी स्कैन एंड द टारगेट स्कैन, जो कि 3rd मंथ में होता है एंड द 5th मंथ में होता है, तो प्लीज़ वो करवाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप वो ज़रूर करवाइए। Now the 9th point is connect to your baby. Yes, आपको आपके बेबी से कनेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप उनसे बातें कीजिए, उनको आप सॉन्ग सुना सकते हैं एंड आप अपने बेली को भी रब करके उनसे कनेक्शन फील कर सकते हैं, क्योंकि जो बॉन्डिंग है वो वूम से ही स्टार्ट हो जाती है मदर एंड बेबी के बीच में। तो प्लीज़ आप ऐसे करके इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने बेबी के साथ। एंड आप जेंटल म्यूजिक भी सुन सकते हैं आफ्टर 5 मंथ्स। यस, 5 मंथ्स के बाद आपके बेबी का जो हियरिंग है वो स्टार्ट हो जाता है, वो बहुत सारे वर्ड्स कैप्चर करना चालू कर देते हैं। तो जैसे ही आपके 5th मंथ कंप्लीट होता है तो आप जेंटल म्यूजिक जो है या मंत्रास होते हैं वो सुन सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज प्रिपेयर योर बेबीज अराइवल। यस, आप अपने आप को अच्छे से एडुकेट कीजिए कि आपको बेबी का देखभाल कैसे करना है आफ्टर बेबीज अराइवल। बेबी के आने के बाद किन किन बातों का बहुत ध्यान रखा जाता है, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी, तो प्लीज़ आप, एंड इनफैक्ट मैंने बनाया हुआ भी है कि न्यूबॉर्न बेबी का ध्यान कैसे रखें, तो आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप जाके वो चेक कर सकते हैं। एंड हमेशा अपना ध्यान रखिए, प्लस बेबी का भी ध्यान रखिए। फटाफट से इसको रैप अप करते हैं एंड जो इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपके साथ क्विकली शेयर करने वाली हूँ वो है, डोंट मिस एनी ऑफ योर सोनोग्राफीज, टेक केयर ऑफ योर वाटर लेवल्स, डू व्हाट यू थिंक इज द बेस्ट फॉर योर बेबीज एंड प्लीज डोंट फॉलो द मिथ्स। नेक्स्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज डोंट इग्नोर एक्सट्रीम हेडेक्स। यस, अगर आपको बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है तो प्लीज़ उसे इग्नोर मत कीजिए। थोड़ा बहुत हेडेक तो चलता है, होता रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट अगर बहुत एक्सट्रीम हो रहा है, आपसे बियरेबल नहीं है वो, तो प्लीज़ इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल योर बीपी। यस, बीपी का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक्सेस सॉल्ट एंड शुगर आपको नहीं लेना है एंड स्ट्रेस भी आपको नहीं लेना है, क्योंकि डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आपके बीपी पे। एंड अगर आपका बीपी फ्लक्चुएट होगा एंड बैलेंस नहीं रहेगा तो आपके बेबी पे भी ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा, तो इसलिए अपने ब्लड प्रेशर पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एंड द लास्ट वन इज इफ़ यू आर फीलिंग प्यूकिश, अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग का फील हो रहा है, वॉमिटिंग नहीं आ रही है, वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, तो आप जो इलायची होती है वो अपने मुंह में रख के थोड़ी देर उसको चूसते रहिए, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, आपको जो भी नॉइशिया फील हो रहा है उसमें। तो अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए सभी प्रेग्नेंट वुमेन्स के साथ, एंड जो भी प्रेग्नेंट है उनको ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। एंड कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट डाउन, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।